परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। दिखाते हैं आपको उनसे बातचीत का खास हिस्सा। मंत्री जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन इनकी इंट्रोडक्शन में एक ही बात कहना चाहूंगी। पर्यावरण वन के मंत्री हैं, क्लाइमेट चेंज के मंत्री हैं, लेकिन इनकी चर्चा इनके मंत्रालय के बाहर इनकी सफलताओं को लेकर ज्यादा होती है, क्योंकि ये एक ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो पार्टी के ऐसे साइलेंट वर्कर हैं जिन्हें पार्टी जहां जिधर का रुख कर दे उनके लिए वो वहां जीत दिलाकर बीजेपी को वापस लेकर आते हैं। 2020 में आपको बिहार का प्रभारी बनाया गया था, आपने वहां अलायंस को जीत दिलाई सर। 2023 में आपको मध्य प्रदेश भेजा गया था, जहां लोगों ने इस बात की चर्चा करनी शुरू कर दी कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन आएगा, वहां आपने जीत दिला दी। और महाराष्ट्र 2025, जहां आप लोगों को उम्मीद नहीं थी सर, वहां पर आपने जैसे जादू ही कर दिया। अब भूपेंद्र यादव जी, इस इनविजिबल जादू की छड़ी लेकर आप किस स्टेट का रुख करने वाले? धन्यवाद मेघा जी। धन्यवाद इस बात का देता हूं कि आपने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। भारतीय जनता पार्टी करोड़ों कार्यकर्ताओं के समर्पण के साथ काम करने वाली पार्टी है और एक मिशन की भावना को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो सक्षम नेतृत्व है, तो कोई भी जीत में हम प्रभारी रहे हैं उसमें एक कार्यकर्ता जितनी भूमिका हमारी है, ये जीत का पूरा श्रेय पार्टी के नेतृत्व और पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को जाता है। जब दिल्ली इलेक्शन इस साल कैंपेन्स चल रहे थे, बहुत बड़ा मुद्दा बना यमुना की गंदगी, ठीक है। अब कुछ महीने बीत गए हैं, उसके बावजूद जो लेवल है, जो स्तर है पोल्यूशन का, वो अभी भी चिंताजनक बना हुआ है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ ठोस कदम, कुछ मतलब एक्चुअल सोल्यूशन, छोटे मोटे इधर उधर करते रहते हैं, लेकिन कोई सीरियस सोल्यूशन है क्या दिल्ली के लिए, यमुना के लिए सर? आपने बिल्कुल सही मुद्दा पूछा है और प्रदूषण ये हम सबकी चिंता और कंसर्न का विषय है। हम लोग केंद्र में सरकार में आने के बाद पिछले 10 वर्षों में इसमें बहुत गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। अगर आप पिछले 3-4 साल के जो खतरनाक सीवियर डे और को अगर आप तुलना करेंगे तो दिल्ली में कम हुए हैं। यमुना में 2 तरह के विषय हैं। यमुना में